और कहो अब हम परमेश्वर की मर्जी से चलेंगे। कुछ लोग जवान आजकल रिश्ता करने जाते हैं, शक्ल देखकर हाँ कर देते हैं, सोनी है सोनी है सोनी है, चल भाई हो गया, सारे बोलो हालेलुया। लेकिन कह रहा कि आजकल के नहीं, अनुभवी व्यक्ति हमेशा लड़की से पूछेंगे, उसका चाल चलन देखेंगे। हमेशा रिश्ता करने से पहले बुजुर्ग लोग किसको देखते हैं? उसकी माँ को देखते हैं। देखते हैं कि नहीं? उसकी माँ को देखते हैं, उसकी माँ का करैक्टर कैसा है, उसकी माँ कैसी है। गुस्से वाली है तो उसी समय लड़की गुस्से वाली निकलेगी पक्का। उसकी माँ भोली है तो वो भोली निकलेगी। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है इसका मतलब बुजुर्ग लोग माँ को देखते थे, आजकल के लोग लड़की को देखते हैं और ले आते हैं बाद में फिनिश फिनिश फिनिश। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? फिर बाद में सिर पे हाथ मारते हैं, अरे क्या हो गया, हमें क्या पता था, कैसे हम देखा था, लंबी थी, चौड़ी थी, तकड़ी थी, पढ़ी लिखी थी, ये क्या गुस्से वाली निकली। मैं मैके चले जाऊंगी तो देखता रहियो। सारे बोलो हालेलुया। ये चाल चलन आजकल की औरतों का। 5 मिनट में बोलती हैं बस मैं मैके चली जाऊंगी तो देखता रहियो। हालेलुया। आप कहां जाएंगे लेकिन वो मैके चली जाएगी। अगर आप सीधा परमेश्वर के घर आए, प्रार्थना में घुटने टेके, मैं कह रहा हूं वो वापिस आएगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज हमें एक नया एक्सपीरियंस दे यीशु मसीह के नाम में। हम एक्सपीरियंस होल्डर बने, प्रार्थना करने में एक्सपीरियंस होल्डर। परमेश्वर आहाब के ऊपर शक्ति उतार सकता था उस रात, लेकिन परमेश्वर ने एलिया के ऊपर क्यों उतारी, उसके चेले के ऊपर क्यों उतारी? क्योंकि वो उनको एक अनुभव हो गया था कि 7 बार प्रार्थना किया उसने। उसके चेले को अनुभव दिया, उसने कहा जा देख बादल आ रहा है कि नहीं, जा देख बादल आ रहा है कि नहीं। कहता नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। भाग सकता था वो, कहता हट, कहता झूठा कह सकता था प्रॉफिट, कहता अरे ये क्या हो रहा है, लेकिन उसको विश्वास था। वो बार बार थैंक्स कर रहा था, उसको एक अनुभव दे रहा था कि जा, कह रहा है कि विश्वास करना एक दिन शक्ति उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। आज यहाँ रात जो भी विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज आपकी लाइफ में जब अनुभवी व्यक्ति आएगा तो परमेश्वर काम करेगा। यहाँ पर हम पहला राजा 6:7 में पढ़ते, देखो क्या लिखा। हाँ। उसने कहा उसे उठा ले। हाँ। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। कह रहे अलीशा ने क्या किया कि वो जो आदमी था, वो चेले जब अलीशा को साथ लेकर गए तो उस समय में उन्होंने इसके 6 और 7 में लिखा कि जब वो लकड़ी लेकर के पेड़ के ऊपर बैठा उसे काटने के लिए, तो उसने सही ढंग से नहीं पकड़ा और उसी समय वो लकड़ी का हिस्सा उसके हाथ में रह गया और वो लोहा अंदर गिर गया पानी के अंदर। और उसी समय वो कुल्हाड़ी जब पानी के अंदर गिरी तो उसी समय वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, कह रहा हाय हाय ये तो मैं मांग कर लाया था। अब वो अपने माँ बाप का डर है, अब उस रिश्तेदारों का डर है जिससे वो मांग कर लाया था, कर्जा सिर पर हो गया है। हो सकता था ये आदमी पानी में डूब जाता, डुबकी ले लेता, लेकिन उसके साथ एक अनुभव व्यक्ति था। बाइबल बोलती है नीति वचन 28:13 में लिखा, जो अपने अपराध करे केश अपने अपराध मान लेता है, जो अपने अपराध छिपा नहीं रखता, उसका काम सफल होता है। इसका मतलब इस व्यक्ति ने यही किया। अगर ये अनुभवी व्यक्ति के पास जाकर कह रहा माफी ना मांगता, ना उसे बताता कि मेरी घर में ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम हो गया, लेकिन ये फटाफट दौड़ कर गया और उसने जाकर कहा, कह रहा कि अलीशा, कह रहा मेरे से गलती हो गया और ये मेरी कुल्हाड़ी जो है, कहता कि वो मैंने सही ढंग से नहीं पकड़ा, पानी में गिर गया। और उसी समय अगर अनुभवी व्यक्ति ना होता तो ये व्यक्ति मर सकता था, डूब सकता था, लेकिन अनुभवी व्यक्ति था, उसने उसी समय एक लकड़ी तोड़वाई उससे, और लकड़ी तोड़ने के बाद उसने प्रार्थना किया और उसने फिर उस लकड़ी को उसके अंदर पानी के अंदर छोड़ा और उसी समय प्रार्थना किया, परमेश्वर की शक्ति उतरी उस पानी के ऊपर और उसी समय वो कुल्हाड़ी ऊपर तैरने लगी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज रात हो सकता है आपका कुछ भी डूब गया हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, हो सकता है आपने कोई गलती ऐसी कर दी हो, क्योंकि बाइबल कहती है, कह रहा जब एक व्यक्ति पाप करता है, जब एक व्यक्ति गलती करता है तो उसका सब कुछ डूब जाता है। हो सकता है आप नशा करने लगे हो, चोरी करने लगे हो, ठट्ठा करने लगे हो, मजाक उड़ाने लगे हो किसी का, परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर हो, किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया हो, कोई व्यभिचार का पाप, कोई ऐसा ही पाप जिससे परमेश्वर आपके ऊपर क्रोध कर रहा हो और आपको अब तक सक्सेसफुल ना मिल रहे हो, बच्चे कामयाब ना हो रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सिर से लेकर एड़ी तक आप जोर लगा रहे हो, लेकिन कोई आपका हल ना निकल रहा हो। लेकिन इस समय कह रहा अगर आज आपने हाथ उठाकर परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर इस समय हमारे ऊपर दया कर, क्योंकि आपके बीच में परमेश्वर ने एक अनुभवी व्यक्ति भेजा है, इसलिए प्रॉफिट को भेजता है, इसलिए पास्टरों को आपके बीच में भेजता है कि आप अपनी गलती को माने और उसके बाद परमेश्वर की शक्ति उसके प्रार्थना करने के बाद आपके ऊपर फिर से उतरे यीशु मसीह के नाम में। और यह व्यक्ति ने कह रहा कि प्रार्थना किया, हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर ये अपनी गलती मान रहा है, इसका डूब
गया सब कुछ, इस समय ये डूबना नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा से मदद मांगा और वो शक्ति उतरी और वो कुल्हाड़ी ऊपर आ गई। आज रात मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, हाथ उठाता हूँ कि इस समय जितने लोग अपनी अब गलतियों को मान रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है आपका बिजनेस डूब रहा हो, आपका बच्चा पढ़ाई में डूब रहा हो, आपने पैसा लगाया डूब गया हो, लेकिन आज रात वापिस तैरने वाला, ऊपर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। कुछ भी डूबने नहीं पाएगा, आपका फ्यूचर डूबने नहीं पाएगा, आपके हालात डूबने नहीं पाएंगे, आपका सिचुएशन खराब नहीं होगा, आपका बैंक बैलेंस डूबने नहीं पाएगा, आपका फैमिली डूबने नहीं पाएगा, आपका संबंध डूबने नहीं पाएगा, आपके दोस्ती का संबंध डूबने नहीं पाएगा, कोई डील आपकी डूबने नहीं पाएगी। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर से आज शक्ति उतरे, बड़ी डील होने पाए, आपकी बड़ी गवर्नमेंट जॉब में डील होने पाए, बड़ी ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपका जो डूब गया है, जो चला गया है, फिर से ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आशीष दे आज यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, आमीन बोलने वालों का ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो डूब गया मकान, घर, परिवार, हालात, रिश्ते, मैं कह रहा हूं फिर से वो वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो फिर से आप ऊपर तैरते हुए दिखाई देंगे। कह रहा है लेकिन आपके पास एक अनुभव व्यक्ति होना चाहिए। पतरस ने तलवार निकाली और कान काट दिया। यीशु मसीह ने कहा अंदर रख अपनी तलवार। कहता जो तलवार चलाएगा उसी से मारा जाएगा। लेकिन वो मानकर उसकी बात अपनी तलवार अंदर रख ली। अनुभवी व्यक्ति था। उसका जब कह रहे कि उसकी मछली का जाल नहीं भर रहा था तो उसी समय निराश था और उसी समय यीशु मसीह ने कहा राइट हैंड डाल। अनुभवी व्यक्ति था, कह सकता था कि मेरा बाप मछुआरा है, जन्म से मछुआरे का लड़का हूं, तू तो बड़ाई का लड़का है, तुझे क्या नॉलेज है, तुझे एक्सपीरियंस है किसी बात का। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरे पास एक अनुभव है। उसने कहा राइट हैंड जाल डाल, क्योंकि परमेश्वर बाइबल में लिखा कि वो तुम्हारे दाहिनी ओर खड़ा रहता है। हालेलुया। पवित्र उसने कहा राइट हैंड जाल डाल और जाल डाला और वो सारी रात मछली जो पकड़ रहा था नहीं आई। जब उसने उसके कहने से जाल डाला मछली आ गई है। अगर आज जितने लोग मेरे कहने से आज ये बात पर विश्वास कर रहे हैं कि आज के बाद अगर आपके जीवन में अगर स्पिरिचुअल फादर है तो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में कहता है कि जहां आप डूबे हैं, जहां आप घटी हुई है, आज से बढ़ोतरी होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है जब किसी व्यक्ति को एक बड़ी कंपनी खोलनी है, अगर आपको 2 दुकानें खोलनी है तो आपको सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपको 10 दुकानें खोलनी है, 10 घर लेने हैं तो कह रहा है परमेश्वर का आत्मा कहता है आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया उससे पहले कह रहा है कि 3 क्रूस पर चढ़ाए थे। उस समय कहा था किसको छोड़े, लेकिन लोग कह रहे थे बरअब्बा को छोड़ो, बरअब्बा को छोड़ो। बरअब्बा का मतलब है परमेश्वर का पुत्र और यीशु के नाम का मतलब है कि परमेश्वर का पुत्र। वो खुद कहता था मैं यीशु मसीह का पुत्र हूं। और उसी समय कह रहा है कि उनकी समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उनकी लाइफ में एक टीचर नहीं था, उन्हें समझाने वाला कोई नहीं था, कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं था, इसलिए वो पाप में चले गए। उन्होंने बरअब्बा को छुड़वा दिया और यीशु मसीह को चढ़वा दिया। उसके बाद उनके खानदान में लंगड़े, टूंडे, बहरे, काने पैदा हुए और उसी समय जादू टोने शैतान के बंधन में, कह रहा क्रिश्चियन लोगों की बात कर रहा हूं, मसीह लोगों की बात कर रहा हूं, दुष्ट आत्माओं ने उनको घेर लिया, प्रॉब्लम में पड़े रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक अनुभवी नहीं था। अगर आज रात आप इस बात को समझ रहे हैं कि यहां पर अलीशा एक अनुभवी व्यक्ति है और अलीशा साथ जो चल रहे हैं, कह रहा कि उस समय में कहता उनका कुछ भी डूबने नहीं पाया। याद रखना जितने लोग परमेश्वर की मर्जी के अनुसार इस चर्च में आते हैं, आज के बाद आपका कुछ भी डूबने नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने चाल चलन को ठीक कर रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है अपनी जवानी को कहता परमेश्वर को दे दे। रूत ने अपनी जवानी परमेश्वर को दे दी और परमेश्वर ने कहा करा जहां रूत आज के बाद कहता है उसका पति जब मर गया उसके बाद भी वो ईमानदार रही और परमेश्वर ने कहा जहां आज के बाद कहता तो इजराइल में सबसे धनी औरत होगी। उसने अपने चरित्र पर ध्यान दिया। अगर आप धनी होना चाहते हैं, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ईमानदार होना चाहते हैं, अपने बच्चों को सिखाओ कि आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट इतनी नहीं, डिग्रियां इंपॉर्टेंट नहीं है। कहता परमेश्वर का भय मानना आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है। जब आप भय मानना सिखाएंगे, याद रखना नौकरियों की लाइन लगी होगी आपके बच्चों के पास, घर खुले होंगे आपके लिए यीशु मसीह के नाम में, हर डोर खुले होंगे यीशु मसीह के नाम में। लोग यहाँ आ रहे हैं भागे हुए, लोग आ रहे हैं कि नहीं, आ रहे हैं कि नहीं, अरे आ रहे हैं कि नहीं, लोग यहाँ भागे हुए आ रहे हैं बार 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 बार। आप कह रहे हैं अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से, मैं कह रहा हूँ 2 लाख लोग इंडिया में आ चुके हैं अब तक। हमने तो पहले ही मना किया था। मेरे लोगों को जिन जिन को मैंने सलाह दिया था उन लोगों ने मान लिया था और आज भी वो बच्चे वहां पर सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में। मैं कहूंगा मैं नहीं, आप उस एक्सपीरियंस को खराब कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में अपनी शक्ति को नहीं लेना चाहते। परमेश्वर से कहता कि वो जो आपका डूब गया आप वापस नहीं लेकर आना चाहते। याद रखना परमेश्वर डूबने नहीं देता। यीशु मसीह डुबाने के लिए नहीं आया हुआ। यीशु मसीह आपको डूबते हुओं को सहारा देने के लिए, निकालने के लिए आया हुआ। याद रखना ये पवित्र आत्मा है। अगर आज आपकी समझ में आ गया कि प्रोफेट भजिंदर के पास क्या एक्सपीरियंस है और कोई बुराई कर रहा है करने दो। किसी ने कहा अरे कर इसने 2-2 शादियां कर ली, मैंने शीशे में 2 बार मुंह देखा, मैंने कहा इतना सोना हो गया मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा भाई मैंने भी